बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर्स 24 पे फैसल मिर्ज़ा के साथ एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम। आई होप कि हमारी 7 o'clock की न्यूज़ स्टोरीज आपको पसंद आती होंगी और आप इसका अब डेली इंतज़ार करते होंगे। आप लोगों की जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं, आपकी जो शेयरिंग आप हमारे वीडियोस को कर रहे हैं आगे, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज इमिग्रेशन के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आज एक इवेंट रखा गया था। पाकिस्तान एम्बेसी और MRCI ने जॉइंटली इसको पाकिस्तानियों के लिए अरेंज किया था कि पाकिस्तानी जो हैं अनडॉक्यूमेंटेड स्कीम के अंदर उन्हें अगर कोई इश्यूज हैं, उन्हें कुछ रिजर्वेशंस हैं तो इसके ऊपर बात कर सकें। तो MRCI ने पहले इस इवेंट को जूम के ऊपर इन्होंने अपनी इंडक्शन पेश की और उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स में अपने अपने सवालात किए और जिसका MRCI की तरफ से आंसर भी दिया गया और जो रिजर्वेशंस थी अगर उनका वो आंसर नहीं दे सके तो उन्हें नोट किया गया ताकि वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पहुंचाई जाए और फौरी तौर पे इसके ऊपर उनका एक ओवरव्यू लिया जाए, इन्हें सॉर्ट आउट किया जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो प्रैक्टिकल थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जिनका इस स्कीम के साथ अटैचमेंट नहीं है। जैसे बाज लोग ऐसे हैं जो 1 साल से या 2 साल से यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो ऐसे लोग तो अकोमोडेट नहीं हो सकते। लेकिन हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन उन्हें जरूर भेजी गई और मैं पर्सनली तौर पे भी डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ कि इसमें अगर इसका जो टाइम फ्रेम है उससे कुछ शॉर्ट किया जाए जिसमें मजीद लोग इन्वॉल्व हो जाएं। और दूसरे नंबर पे जो नॉन ईजी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी भी हम कुछ रिकमेंडेशंस भेज रहे हैं कि उसमें अगर नॉन ईजी स्टूडेंट्स को भी ऐड कर लिया जाए तो जो MRCI की तरफ से जो शुरू में 17,000 से 20,000 का एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि इतने ज़्यादा यहाँ पर इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, तो वो थ्रेश होल्ड पूरा हो सकेगा। क्योंकि अभी तक तकरीबन 6 से 6,500 के करीब लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किए हैं, जिनमें से तकरीबन 1,000 के करीब लोगों को वीज़ा जारी कर दिए गए हैं। बाकी अभी पेंडिंग है, उनके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। एक बहुत बड़ा उभाम पाकिस्तानी एम्बेसी के पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ये पाया जा रहा था कि शायद सिर्फ पाकिस्तानियों के वीज़ा इशू नहीं हो रहे। इसमें हमने चेक किया, बड़े पाकिस्तानियों के वीज़े इसमें लग रहे हैं। इवन दो कि हमारी जूम मीटिंग के दौरान एक जो उसमें थे एक हमारे वो पार्टिसिपेंट, उनका एट द सेम टाइम उनका लेटर उस टाइम इशू हुआ और उन्हें रिसीव हुआ। तो ये जो डिपार्टमेंट है उनके पास एक तो कैपेसिटी भी बड़ी कम है, यूक्रेनियन नेशनल्स के साथ वो काम कर रहे हैं और बड़ी सी और चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी जो इस वक्त जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल किए हुए हैं वो जस्ट वेट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे हमें ओवरसीज से बड़े मैसेजेस और लोगों का एक वो पूछ रहे हैं हमसे कि अगर हम यूके से या यूरोप के दूसरे कंट्री से यहाँ पर आके इसमें अप्लाई करें तो उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि इसका एक सेट क्राइटेरिया है और आप इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो काइंडली आप इसको इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। दूसरे नंबर पे बाज ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने पिक किया है, जिनके कुछ इमरजेंसीज हैं बैक होम में, जिनके कुछ ऐसे मामला हैं कि जिन्हें फौरी तौर पे वीज़ा चाहिए, तो वो एप्लीकेशंस हमने MRCI के हवाले कर दी हैं, उन्हें नंबर्स वो दे दिए हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द इन एप्लीकेशंस को सॉर्ट आउट किया जाएगा और इनके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फौरी तौर पर उन्हें वीज़ाज इशू कर देंगे। ये बहुत ही जेन्युइन किस्म के जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आज डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि माइनर्स के लिए भी, अंडर 16 के लिए भी जो री एंट्री वीज़ा की जो शिक रखी गई थी वो ख़त्म कर दी गई है, वो अबॉलिश कर दी गई है। री एंट्री वीज़ा पहले ही जो अडल्ट्स के लिए यहाँ पर फिनिश कर दिया गया था, तो आज ये जो अंडर 16 के लिए भी जो री एंट्री की जो कंडीशन थी आने में वो भी खत्म कर दी गई है। बड़ी अच्छी न्यूज़ है। बड़ी सी फैमिलीज जो हैं वो इस वजह से डिस्टर्ब होती थी। अभी हॉलीडेज का सीजन भी है तो उसमें अभी फैमिलीज को इजीली वो अपनी हॉलीडेज कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक लाइन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से हमने देखी है कि अंटिल फर्दर नोटिस, तो मे बी इन फ्यूचर में इसे दोबारा से वो लगा दें, जो लुक्स लाइक कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये एक वर्ड यूज किया है। बहरहाल एक अच्छी हॉलीडेज के लिए हमारी जो फैमिलीज हैं वो रेडी हो जाएं और एंजॉय करें हॉलीडेज। इसके अलावा कल मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्यों आयरिश हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि वो लोगों के बिल्स या उनके अगर कोई डिफिकल्टीज हैं उनके फाइनेंशियल मामला में तो उसकी हेल्प करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको ब्रीफली इसके ऊपर एक कल वीडियो आपको बनाऊंगा इसके ऊपर कि क्यों आयरिश गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा। इसके अलावा और बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्ट और प्लीज हमारी इन वीडियोस को देखने के साथ साथ एक क्लिक के साथ अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर शेयर जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।